लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूंजीवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है और सरकार अधर्म के रास्ते पर चल रही है। अखिलेश ने शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सभी सनातनियों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने AIMIM के साथ गठबंधन की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। शिवपाल ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच है और आने वाले चुनाव में जनता सपा को फिर से सत्ता सौंपेगी। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। उन्होंने जनेश्वर मिश्र को फूल अर्पित कर प्रणाम किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में समाजवादी पार्टी की रणनीति पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पर व्यंग कसते हुए कहा, डिप्टी सीएम को शंकराचार्य के चरणों में लौट जाना चाहिए। डिप्टी सीएम को बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए। अगर बाटी चोखा खाया तो प्रतिमा की तरह खड़े हो जाएंगे। डिप्टी सीएम को डपट पड़ जाती है। संभल बवाल मामले में सीओ समेत 19 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश देने वाले CJI के ट्रांसफर के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन हुआ। NSUI और समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने हजरतगंज चौराहे पर संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है और सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। उनका आरोप है कि CJI का ट्रांसफर न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है और प्रदेश में नफरत बढ़ रही है। बागपत पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार बागपत को विकास में आगे ले जाना चाहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जिले के काम की उन्होंने सराहना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने संभल जज तबादले को अदालत का मामला बताया। गन्ना भुगतान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों का पैसा समय पर दिलाया जाएगा और लापरवाह बिलों पर सख्त कार्रवाई होगी। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में एक निजी विद्यालय के छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद छुट्टी के समय छात्र बाहर आकर आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के समय छात्राओं की मौजूदगी से मौके पर भारी भीड़ जुट गई, जिसे देखकर आसपास के लोग दंग रह गए। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के हजारा नहर में एक युवक ने अचानक छलांग लगा दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। युवक के नहर में कूदने का वीडियो एक स्थानीय युवक ने दूर से बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों के साथ तलाश शुरू की। फ्लड यूनिट भी सर्च ऑपरेशन में जुटी है। युवक की पहचान सोनू के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब 16 साल पहले हुई थी और उसकी कोई संतान नहीं है। परिजन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में 20 तारीख को मिले अज्ञात शव के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर में 5 गोलियां लगी थी, जिससे साफ हो गया कि ये मामला हत्या का है। पहले से संदिग्ध मौत माना जा रहा था, लेकिन अब पुलिस इसे मर्डर केस के तौर पर देख रही है। पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। साथ ही शव की पहचान कराने और आरोपियों की तलाश के लिए CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। 20 तारीख को दोपहर में जब NH हाईवे पे लोग उसकी साफ सफाई कर रहे थे, मार्ग की तरफ जो झाड़ियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो उन्हें झाड़ियों की तरफ एक डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना 112 पे दी। जब पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया, वहाँ जाके देखा गया उसका PM है क्या, तो PM में उसमें बुलेट इंजरीज आई हैं और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 28 से 20 से 30 साल की एज की उम्र है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ नगर पालिका परिषद बेल्हा ने कूड़ा कलेक्शन में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यदि कूड़ा उठाने वाली टीम समय पर नहीं पहुंचती है तो नागरिक 1533 टोल फ्री नंबर पर कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकते हैं। नगर पालिका के EO राकेश कुमार ने बताया कि घर के बाहर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों से सूखा और गीला कूड़ा अलग देने की अपील की। नगर पालिका डोर टू डोर कलेक्शन के जरिए कूड़े से जैविक खाद बनाकर शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करेगी। नगर पालिका परिषद बेल्हा द्वारा जो है सफाई व्यवस्था को और अधिक अच्छा करने के लिए जो है डोर टू डोर कूड़े का उठान किया जा रहा है। साथ ही साथ नगर पालिका परिषद बेल्हा के नागरिकों से अपील की गई है कि जो भी कूड़ा उनके घर से निकले वो 2 डस्टबिन में हमें दें, सूखा कूड़ा अलग दें, गीला कूड़ा अलग दें। सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक चांदी करीब 5% गिरकर लगभग 15,000 रुपए सस्ती हो गई है। चांदी आज 3,03,584 रुपए प्रति किलो पर खुली, जबकि एक दिन पहले 3,19,097 रुपए पर बंद हुई थी। वहीं सोना भी 2,728 रुपए गिर करके 1,51,499 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। विशेषज्ञों अनुसार मुनाफा वसूली, शेयर बाजार में तेजी और वैश्विक तनाव कम होने से ये गिरावट आई है।